नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम मौजूद हैं जनपद कौशाम्बी के चायल विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बीच में है भाजपा अपना दल के गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद श्री नागेंद्र प्रताप पटेल जी और हमारे बीच में आज ये मौजूद हैं यहाँ पे और ये चुनावी जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं। कल इन्होंने नामांकन किया है। आज हम इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्योंकि ये पूर्व में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं तो काफ़ी उनके भी करीब रहे हैं। किन कारणों इन्होंने अपना दल का दामन थामा और किन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में आए हैं। सर ये बताएं कि इन दिनों चुनाव में तमाम पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं, सभी सरकार बनाने की बात कह रही हैं, लेकिन अपना दल एस का क्या मुद्दा है और कितनी सीटें अपना दल एस जीत रही हैं? अपना दल एस को जितनी सीटें मिली हैं, क्योंकि जो अपना दल एस का पिछला रिकॉर्ड रहा है कि पहले उनको पिछले चुनाव 2017 में उनको 11 सीटें मिले थी, तो उन्होंने अपना दल एस ने 9 सीटें जीती हैं और 2 सांसद के सीट मिली थी, दोनों सीटें जीती हैं। तो अपना दल एस का 90% रिकॉर्ड रहा है सीटों जीतने का। तो आने वाले 2022 में भी अपना दल एस निश्चित ही जितने सीटें मिली हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की। सर समाजवादी पार्टी का ये कहना है, उनके मुखिया कह रहे हैं कि हम पूरी सीटें जीत रहे हैं जितनी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। वो तो 400 की बात करते हैं। अगर सम्मानित पत्रकार और सम्मानित जनता तो ये विश्वास हो कि 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, एक तरह से ये जुमला ही हो जाएगा। जो ये कहे कि जब उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और 400 सीटें जीतने का ऐलान कर रहे हैं, अब क्या कहा जाए इसको। रैलियों में जो सपा मुखिया हैं, रैलियों में अक्सर कहते हैं कि जुमलेबाजों की पार्टी तो भाजपा वाली है। अब किसका जुमला है? अभी उनका सपा बसपा गठबंधन था, हाथी लाठी 786, और मीडिया के भाई भी कहते थे कि 60-65 सीटें उत्तर प्रदेश में गठबंधन सपा बसपा गठबंधन जीतने जा रहा है। कितना जीता है वो आपके सामने है। सर सपा में आप वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और आप लगनशीलता के साथ कार्य भी करते थे, ऐसा जनता के बीच में संदेश है। क्या कारण रहा सर कि आपको अपना दल इसमें आना पड़ा? मैं समाजवादी पार्टी में गया था कि वहाँ समाजवाद है। समाजवाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में पिछड़ों, दलितों, किसानों, व्यापारियों, अल्पसंख्यकों का कोई सम्मान नहीं था। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में हमको देखने के मिला कि यहाँ पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों सबको अपना दल एस सम्मान करती है। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी छोड़कर अपना दल एस पार्टी ज्वाइन की। सर यहाँ पर सपा और बसपा के भी प्रबल प्रत्याशी हैं, तो चुनौतियाँ भी आपके लिए हैं, तो जनता का रुझान क्या, आप तक संदेश क्या आ रहा है कि किसकी सरकार वो बनाएंगे? मैं आज 3 दिन से आया हूँ। जनता का इतना रुझान है कि निश्चित ही संजय गुप्ता साहब जो 2017 में 40,000 वोटों से जीते थे, तो निश्चित ही जीत का आंकड़ा जो मेरे अभी 3 दिन में समझ में आ रहा है कि 40,000 से ज़्यादा से वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी। सर कितना विकास कार्य अभी यहाँ क्या बाकी रह गए हैं जो आप उनको जो है पूरा करेंगे? आपकी नज़र में क्या है कि अभी ये काम यहाँ चायल की धरती पे होना चाहिए? नहीं, कुछ तो किसान भाइयों के लिए गौशाला जो प्रमुख मुद्दा है, गौशाला ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे और सबका साथ सबका विकास का नारा था। तमाम लैट्रिन बनी है और देखिए ज़िले में सरकारी अस्पताल का निर्माण हो रहा है, सड़कें भी बनाई गई हैं, लेकिन 5 साल में विकास पूरा संभव नहीं है। अब आगे आने वाली सरकार जो 2022 में चुनी जाएगी, आदरणीय योगी नाथ जी के, आदरणीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में जो सरकार चुनी जाएगी, उसमें चायल विधानसभा में ऐसी कोई सड़क नहीं बनेगी जिसका निर्माण न किया जाए, कोई पुल नहीं बनेंगे जिसका निर्माण नहीं किया जाए। सर कहीं न कहीं गौशाला व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, काफ़ी शिकायतें भी आती रहती हैं, तो कुछ ऐसा पार्टी को या सरकार को करना चाहिए कि गौशाला व्यवस्था में जो शिकायतें आई उसको दूर किया जाए। जो निश्चित जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं, सैकड़ों काम हुए हैं, तो एकाध में कोई कमियां रह गई है, उसको जो है प्राथमिकता के आधार पर जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा करने का काम करेगी 2022 में।
देखिए, ये हमारे बीच में थे अपना दल एस के प्रत्याशी श्री नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल जी। इनसे हमने कुछ बिंदुओं पे बात की, कुछ मुद्दाओं पे बातचीत किया और आगे भी हम इनसे मुलाकात करेंगे जनसंपर्क के दौरान। टीबी न्यूज़ जनपद कौशाम्बी से सुरेश सिंह।